तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो बताओ जरा क्वेश्चंस क्या था, फिर हम लोग उसको डिस्कस भी कर लें। बताओ पार्थ क्या था क्वेश्चन, सॉरी विराज बताओ क्या क्वेश्चन था। एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तर अल्फा अल्फा बीटा एंड गामा रेस। अल्फा बीटा गामा आर रूट। हाँ सर। देन हमें निकालना होगा, ये क्वेश्चन था 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। और एक और क्वेश्चन था 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाय गामा प्लस अल्फा। एक और क्वेश्चन रहा होगा और वो रहा होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा। तो ये 3 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को यदि करना है तो आप एलसीएम ले लोगे अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। तो अब देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, ऊपर वाले की वैल्यू तो पता है, वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बोलिए क्या हो जाएगी वैल्यू? अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 4 है सर, और डिवाइडेड बाय, और ये 2 है, 2 ये 2 है। तो आंसर हो गया 2। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन था, इसको कैसे करें? इसको करने के लिए एक रिजल्ट देखो, हमें पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, ये 0 है ना, पता है ना? सही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस गामा हो जाएगा। सिमिलरली बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। एंड गामा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। तो इसको अगर यूज कर ले, इस पार्ट को अगर हम लोग यूज कर ले तो ये हम हो जाएगा 1 बाय माइनस अल्फा प्लस 1 बाय माइनस 1 बाय माइनस गामा 1 बाय माइनस अल्फा प्लस 1 बाय माइनस बीटा, ये वैल्यू। तब इसको भी कैलकुलेट कर पाओगे फर्स्ट की तरह ही। तो बताओ सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा फिर? बोलिए क्या आंसर होगा? आप देखना सेकंड का आंसर आप निकाल पाओगे। सेकंड का आंसर -2 हो जाएगा। सेकंड का आंसर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नाउ कम टू थर्ड। एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूं कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। और यहाँ भी इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। इट मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा है, तुम्हें निकाले हैं हम लोग 2 है, तो इट इज 3 इंटू 2, आंसर 6। क्या क्लियर है सबको? यस,
सारे क्वेश्चंस क्लियर है? नहीं है तो बताइए। सर फर्स्ट वन कैसे हुआ? फर्स्ट वन क्या हुआ कि तुमने 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/जो गामा को ऐड कर रहे हो, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा ना, तो नीचे यानी डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा हो गया। हाँ सर, हाँ। सर और एक क्वेश्चन था ना, फोर्थ। हाँ, क्या था बताओ। सर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस अल्फा होल स्क्वायर। तो अभी जैसे देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस गामा होता है, तो वहां भी अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा लिख दोगे, बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा लिख दोगे, और अल्फा प्लस गामा को माइनस बीटा लिख दोगे, तो वो जो वैल्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। और फिर आगे तो तुम जानते ही हो इसकी फार्मूला क्या होगा। हो गए सारे क्वेश्चंस इसमें? यस सर। ओके। So how many roots a quadratic equation है? तो कितने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट होते हैं? तो ये दो ही होते हैं ना, दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब फिर से नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं। इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर। अभी हमने पहला वाला जो नेचर देखा वो क्या था, वहां पे था ए बी सी आर रियल नंबर। देखो अब हम चेंज कर रहे हैं ए बी सी आर रैशनल नंबर। इन दिस केस फर्स्ट, if discriminant D is a perfect square, if D is a perfect square, then roots are rational. अगर D परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होगा। D परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होगा। पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड, if roots are rational, if roots are theoretical part है बट बड़ा यूज होगा आगे चलकर, if roots are rational, a equal to 1 and a equal to 1, then roots must be integer, अभी दूसरा स्टेटमेंट क्या कह दिया, अगर रूट्स रैशनल है, रैशनल कब होंगे, जब D जो है if D is perfect square, then roots are rational. If roots are rational and a equal to 1, then roots must be
इंटीजर, उस केस में रूट कैसा होगा, इंटीजर होगा। नोट कर ले जाइए ये बात को। थर्ड पॉइंट, B is not a perfect square, not a perfect square, then roots are irrational. Roots are irrational and occurs in pair. Occurs in pair. पेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा एक रूट जो है a प्लस रूट b है, देन अनदर रूट a माइनस रूट b होगा। अकर्स इन पेयर, ये मतलब है पेयर में अकर होने का। तो ये तीन नेचर पता लगा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। नोट किया? रब कर दे। सर हाँ, सर ऑकर्स इन के बाद क्या है वो थर्ड पॉइंट? हाँ पर थर्ड पॉइंट, अकर्स इन पेयर। Occurs in pair. यस सर, हो गया। D is not a perfect, तो इसको लेते हैं ये वाला। सो मान लो एक इक्वेशन ले रहे हैं, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी ए quadratic equation where a b c belongs to q। जब q बोल रहे हैं तो मीन्स रैशनल नंबर है, एंड discriminant is not a perfect square, not a perfect square। If one root is 1 plus root 3 by 2, then find other root, also find quadratic equation, So find quadratic equation ax square
plus bx plus c equal to 0 such that a plus b plus c is minimum। यहाँ पर साथ में हम ऐसा भी लिख लेते हैं a is greater than 0 such that a plus b plus c is minimum। यदि ये हम करते हैं नहीं जरूरत है, रहने दो। Roots, then find other roots, also find quadratic equation। So देखो d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एक रूट दिया हुआ है। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा? अगर एक रूट तुम्हें 1/2 प्लस √3/2 दिया हुआ है तो व्हाट विल बी अदर रूट, क्या बता पाओगे? देखो यहाँ से देखो, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होता है, यानी अदर रूट होगा 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2 होगा, यानी दोनों रूट तुम्हें मिल जाएंगे। दोनों रूट मिल गए। अब आगे क्या करें, कैसे करेंगे हम लोग, इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशंस निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तो तुम लोगों ने नोट कर लिया। इक्वेशंस निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ तरीका। If alpha and beta are roots, then equation will be x square minus sum of roots into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसा कर सकते हैं। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, बता सकते हो कोई? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दो, सर 1 होगा। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए तुम्हें 1/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2 माइनस √3/2 करना, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यूज करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ क्या आएगा? सर 1/2 1/2 आएगा, सही है। तो अब 1/2 आएगा, तो हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम लिख सकते हो। तुम चाहो तो इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो, जो भी कंफर्टेबल हो वो लिख सकते हो। समझ में आया? ये इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, ये इससे कन्वर्ट हुआ कैसे? मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर पाओगे। राइट? ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा ही ट्रू है, ऑलवेज इट इज ट्रू। तो नोट कर लियो, तो और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे। हो गया, नोट किया सबने? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं, उसको कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में लिख देता हूं QE। फर्स्ट रूट्स आर 3 and 4, second roots are 5 and 8, third roots are 1 and 3, four roots are -2 and 1, fifth if coefficients are rational, and one of the roots is √3. Six, if coefficients are rational and one of roots is 1 plus √2। सॉल्व करके दिखाओ ये सब। देखो, जब तुम्हें ऐसे 3, 4 वाले हैं तो दोनों रूट्स की जरूरत है, लेकिन जब इरेशनल है तो एक ही रूट से काम हो जाएगा। इरेशनल है तो एक ही रूट से काम हो जाएगा, बट तुम्हें गिवन हो कि ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, ऑल द कोएफिशिएंट आर रैशनल, तभी काम चलेगा। तो अब सभी आंसर को करके बताओ।
हो गया? तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? x square minus 7x plus 12. वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन का? X square minus 13x plus 40. ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को क्या कर रहे हैं हम लोग? समझ पा रहे हो विराज, पार्थ? यस सर। तो हो जाएगा ये सारा। अब वो होता है ये जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? फिफ्थ में मैंने क्या बताया, अगर एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा? Minus root 3. -√3। -√3 तो कर पाएंगे, उसी तरह से न लास्ट वाले को भी कर पाएंगे। तो आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आई होप सो। Now come to condition for one common root के लिए क्या कंडीशन होता है? मान लिया ये a1x प्लस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 and another equation is a2x squared प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो इसको वन कॉमन रूट, यानी एक ही रूट कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वन कॉमन रूट का मतलब हुआ इसका अगर एक रूट अल्फा बीटा है तो इसका एक रूट अल्फा और गामा हो। इसमें एक रूट कॉमन, कौन सा रूट कॉमन है? यही अल्फा कॉमन है दोनों में। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ऐसा इक्वेशन जहां एक रूट कॉमन हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 इक्वल टू 0, और एक और ले लिया एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब दोनों के रूट्स निकालो तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, रूट्स ऑफ फर्स्ट निकालो तो क्या आता है? रूट्स ऑफ फर्स्ट क्या आएगा जरा बताना हमें, निकाल कर फैक्टराइजेशन से बता सकते हो? -3 and 2. -3 एंड +2। पहले क्वेश्चन का रूट जो है -3 एंड +2 है, एंड दूसरे क्वेश्चन का रूट्स क्या है ये बताओ?
अब फाइंड करोगे, इसका रूट जो है 3 and 2 हो जाएगा, 3 and 2 हो जाएगा, +2 +3 +2। आप देख पा रहे हो ना, यही रूट कॉमन हो गया ना, ये रूट कॉमन हो गया। तो हम कंडीशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि व्हेन द वन रूट इज कॉमन, इसके लिए कंडीशन होगा। सो नाउ एज अल्फा इज रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, as alpha is root of both above equation, correct? So satisfy both, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा plus c1 equal to 0 and a2 alpha square plus b2 alpha and plus c2 equal to 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है ऐसा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1, मीन्स पहले इसको मल्टीप्लाई किया और बाद में ये किया। नेक्स्ट अल्फा, जब अल्फा लोगे तो पहले ये मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2, मीन्स उसको छोड़ देना है, जहां पर वो हम लोग अल्फा ले रहे हैं उसको बस लीव कर देना और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट इज 1 बाय a1 b2 माइनस a1 b2 यस माइनस a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं बता रहा हूं तुम्हें अभी, फिर से इसको नोट करो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताता हूं। नोट कर लिया है तो बताना, यस कर लिया है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इस जगह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू अगर 0 लिखा हुआ और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे कि x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, ये फिर इक्वल टू y। जब y करेंगे तो एक पहली बार हमने पहले इसको दिस वाज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड देन इट इज योर सेकंड, ऐसा हुआ। अब जो है रिवर्स होगा, अब ऐसे नहीं होगा। जब हम लोग y पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो पहले ये होगा दिस इज योर फर्स्ट एंड देन इट इज योर सेकंड। So y by a2 c1 minus a1 c2, and now next क्या है, 1 है, कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट को 1 बोलेंगे। So it is 1 by this is फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा और ये वाला सेकंड होगा। So now it is a1 b2 minus a2 ये रूल है, इस तरीके से हम लोग रिलेशंस निकालते हैं। समझ में आया? इट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहते हैं। तुम लोग नहीं जानते होगे तो इसको नोट कर सकते हो किस तरीके से बढ़ता है। एक क्वेश्चन भी कर ले तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, याद रखना। नोट कर लीजिए पहले, देन वी कैन डू वन क्वेश्चन। क्या नोट कर लिया है? ओके, आगे बढ़े हम। बताओ। यस सर। Yes, sir. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड तो और भी है, वेरिएबल चेंज का मेथड है, और भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने का मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और दूसरा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर करना है तो x डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ तो? पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बोलिए? 3 इंटू माइनस 1 आएगा, समझे? और फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2y प्लस 4। y नहीं यूज होगा, y नहीं यूज होगा, यानी 4 इंटू 2। देन अगेन y बाय, अब इसको यूज कर देते हैं, y बाय, इसको छोड़ देना है, जो बचा हुआ है उसके बारे में सोचना है। 4 इंटू क्या होगा? सर 1। 4 इंटू 1 माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बताओ क्या होगा? 2 इंटू माइनस 1 होगा, ठीक है? 2 इंटू माइनस 1 होगा, राइट। अब बताओ लास्ट वाला 1 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? इसको मैं हटाता हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर 2 इंटू 2। 2 into 2 minus 3 into 1. यस। 1 बाय 2 इंटू 2 into 2 minus 3 into 1. 3 इंटू 1। तो अब देखो क्या बना, ये बना x बाय माइनस 3 माइनस 8 यानी माइनस 11 हो गया, एंड y बाय 4 प्लस 2 यानी 6 हो गया, और 1 बाय 1 1 बाय 1। सो अब देखो ये तुम्हारा रिलेशन है, ये रिलेशन। तो अब देखो इसको हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, और इसको बोलते हैं थर्ड। तो अगर फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो तो x कितना आएगा? देखो यहाँ पर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करें। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? x बाय माइनस 11, और थर्ड क्या है? 1 बाय 1। बताओ अब x क्या आएगा? बोलिए। Minus 11. माइनस 11 सही है। x की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस करेंगे यहाँ पर माइनस 11, तो x तो माइनस 11 हो जाएगा। अब y क्या आएगा बताना? 6. y की वैल्यू 6 आएगी, सही है। तो इस तरह से तुमने x और y दोनों निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये डिफरेंट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको नोट कर लो। एक और क्वेश्चन दे देता हूं तो प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक से।
क्या नोट कर लिया है? Yes, sir. अभी एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको करके बताओ। एक्स और वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करना है। 2x plus 3y plus 5 equal to 0 and 3x plus y minus 9 equal to 0. Find x and y. बताओ क्या होगा, कैसे करें? सर वो 3x है। पहला 2x है, नीचे 3x है। यस। सर नहीं, 2x प्लस 3x है। अरे हाँ हाँ, वो गलत हो गया। यस, 2x प्लस 3y। हो गया? सर 1 मिनट। X 32/7 है और Y 3/7। तो मैं लिखता हूँ, आप लोग मैच कराइए। यस सर। पहली बात तो x डिवाइडेड बाय -34 हो जाता, एंड y 15 एंड प्लस 18, 15 प्लस 18 33 हो जाएगा, और 1/2 माइनस 9, 2 माइनस 9 इज -7। यही हो जाएगा। क्या ठीक है ना? यही आया। सर वो पहला -32 होगा क्या? पहला वाला -32 आएगा वो। -32 आएगा, करेक्ट। सही है। अब ये है, मैच कर रहा है ये। यस सर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 32/7 एंड y की वैल्यू हो जाएगी
-33/7। -33/7 ये हो जाएगा। तो तुम लोग सभी समझ गए कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर ये पार्ट सीख गए हो सभी लोग, तो यहाँ पर भी इसी को करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अल्फा के बारे में डिस्कस करेंगे, अल्फा के बारे में। सो देखो यहाँ पर इसी तरीके से किया, ये अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर को क्या किया, b1c2 माइनस b2c1 नेक्स्ट अल्फा a2c1 minus a1c2, then 1 divided by a1b2 minus a2b1 किया ना। सो अब देखो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट विल बी अल्फा? अल्फा विल बी b1c2 minus b2c1 divided by a2c1 minus a1c2. Now from second and third यहाँ से भी अल्फा निकाल सकते हो। यहाँ से अल्फा आएगा a2c1 minus a1c2 divided by a1b2 minus a2b1। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बोथ द अल्फा। सो आपका कंडीशन आ जाएगा इक्वेटिंग दीज टू। सो b1c2 minus b2c1 divided by a2c1 minus a1c2 equal to a2c1 minus a1c2 divided by a1b2 minus a2b. So now you will get b1c2 minus b2c1 into a1b2 minus a2b1 is equal to a2c1 minus a1c2 whole square. This will be the condition for one common root. This is the condition for one common root. अगर ये फुलफिल हो रहा है तो उसको वन कॉमन रूट होंगे।
हेलो, सो आपने नोट कर लिया होगा ये कंडीशंस होते हैं। If x square plus bx plus c equal to 0 and x square plus cx plus b equal to 0 have one common root, then find the value of b plus c, पहला बात। Second, find that common root. Third, if beta and gamma are other than common root, then find quadratic equation. Having root बीटा एंड गामा। सो इसको सॉल्व कर सकते हो, करो। सॉल्व करो इसको। किया, फर्स्ट पार्ट हुआ। हाँ बोलिए। बोलो। आंसर मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू -1 होगी। फाइंड दैट कॉमन रूट
तो ये कॉमन रूट 1 होगा, और इस केस में तुम्हारा बीटा का वैल्यू तुम सी कह सकते हो और गामा का वैल्यू बी कह सकते हो। तो इस तरीके से है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके भेजो मुझे। एंड करें क्लास को आज हम। ठीक है। ओके, बाय बाय।